ओम श्री साई राम। भाइयों और बहनों, श्री सत्यसाई सुप्रभातम की यह अमृत धारा पिछले कुछ सप्ताहों से हमारी पहचान अपने आप से ही कराती आ रही है। प्रथम दो श्लोक हमारा परिचय कराते हैं हमारे अपने हृदय में निवास करने वाले ईश्वर से। इसके पश्चात देखा जाए, तीसरे श्लोक में चित्रावती तीर पर स्थित प्रशांति सभा का वर्णन है, जो हमारे भौतिक शरीर का प्रतीक है, जिसमें भगवान बाबा आत्मा के स्वरूप में उपस्थित हैं। चौथे श्लोक में नाम कीर्तन का उल्लेख है, जो हमारे सांसों का अर्थात प्राणवायुओं का प्रतीक है। पांचवें श्लोक में भगवान के प्रति पुष्पार्चन का वर्णन है, जो मनुष्य के मन के शुद्धिकरण को दर्शाता है। छठे श्लोक में विद्वान गणों द्वारा किए गए वेद घोष का उल्लेख है, जो मानवीय अस्तित्व के विज्ञानमय कोश से संबंध रखता है। फिर है सातवां श्लोक, जिसमें ईश्वर के सर्वव्यापकता का वर्णन है, जो उपनिषदों में वर्णित आनंदमय कोश के समांतर है। भगवान की यह दिव्य लीला ही है कि उन्होंने इस गूढ़ आत्मज्ञान को हम सभी तक पहुंचाया है, वह भी सुप्रभातम जैसे मृदुल भक्ति गान के माध्यम से। चलिए आज हम देखें कि सुप्रभातम के अगले श्लोक में क्या रहस्य छिपे हैं। सीता सती समविशुद्ध हृदं बुजाताः बह्वंगना कर गृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वां श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। अर्थ है, हे शेषधारी प्रभु, माता सीता और माता सती जैसे परम पावन हृदयधारी माताएं आपके अनंत कीर्तियों का नित्य गान करते हुए आपके चरणों में पुष्पमाला अर्पित करने हेतु उत्सुक हैं। हम आपको शुभ प्रभात के नमन अर्पित करते हैं। शाब्दिक रूप से एक बार फिर यह श्लोक बहुत ही सरल लगता है और हम में से अनेकों के मन में प्रशांति निलयम आश्रम के विविध चित्र भी आ रहे होंगे, परंतु इस श्लोक का मूल अर्थ समझने हेतु हमें इस अखिलांड के निर्मिति तक जाना होगा। कहा जाता है कि प्रारंभ में निराकार परब्रह्म का ही अस्तित्व था। फिर इस दैवी अस्तित्व ने दो स्वरूप धारण किए, प्रकृति यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा और पुरुष यानी ब्रह्मांडीय चैतन्य शक्ति। बात यह है भाइयों और बहनों कि यह सारा जगत और उसमें वास करने वाले सारे सजीव निर्जीव हम सभी इस प्रकृति नामक देवी के ही अंश हैं। ईश्वर नामक आत्म चैतन्य को ही हम भगवान बाबा के स्वरूप में पहचानते हैं। जैसे कि विष्णु सहस्त्रनाम के उत्तर श्लोकों में भीष्म पितामह कहते हैं, एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूतान्यनेकशः। इस ब्रह्मांड में ईश्वर एकमेव पुरुष हैं। हम सभी प्रकृति माता के अंश हैं। माता सीता और माता सती केवल नारी शक्ति के प्रतीक नहीं हैं। उनके समान स्वच्छ हृदय पाना, जिसमें केवल ईश्वर मिलन के लिए ही स्थान है, कोई अन्य विचार समीप भी नहीं आ सकता, यह सभी देव भक्तों के लिए एक आदर्श है। यही है सुप्रभातम द्वारा हमें प्रदान हुआ आज का नवबोध। इसी तरह श्री सत्यसाई सुप्रभातम से हमें आध्यात्मिक जागरण के सूर्य किरण प्रदान होते रहे, यही प्रार्थना है। जय साई राम।